इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की वॉइस और उनके अनुप्रयोगों को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। वर्कशॉप में कार्य करते समय जॉब को एक अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है, जिससे कि उस पे जो ऑपरेशन करना हो वो आसानी से किया जा सके। तो वर्कशॉप में जॉब पे एक अच्छी पकड़ के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वाइस। ये एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है। इस डिवाइस की सहायता से जॉब को अच्छी तरह से होल्ड किया जाता है, जिससे कि उस पे फाइलिंग हो या हेक्साइंग हो, अन्य ऑपरेशन इस पे किए जा सके। तो अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो इसके प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आता है बेंच वाइस। ठीक, तो यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं एक बेंच वाइज बना हुआ है। थोड़ा बेंच वाइज के पार्ट को हम लोग जानते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो बेंच वाइज के पार्ट में सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है हैंडल। ये इसका मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, ये एमएस का बना होता है। फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट का नाम है स्पिंडल। तो हैंडल और स्पिंडल दोनों का मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, इसका भी मटेरियल माइल्ड स्टील है। ये जो स्पिंडल है, इसके अगले भाग पे पूरी लंबाई में, इसका स्पिंडल यहां से लेके आगे तक लंबाई में होता है। इसके ऊपर में थ्रेड बनी हुई होती है पूरे लंबाई में। स्पिंडल पे जो थ्रेड बनी है इसका नाम है स्क्वायर थ्रेड, जो कि 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। स्क्रू जैक होता है, बड़े वाहनों को उठाने के लिए, पंचर होते हैं, ट्रक आदि को उठाने के समय जो काम आता है उसमें स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड होती है और वो भी 90 डिग्री की होती है। उसके बाद बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। तो इस स्पिंडल के पास में जो पार्ट इधर बाहर की तरफ हमको ये दिख रहा है, ये पार्ट क्या होता है कि जब हम स्पिंडल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पार्ट आगे पीछे मूव करता है। चूंकि ये पार्ट आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसका नाम है मूवेबल जा। इसके साइड में जो जा बनी हुई है, इसका नाम है फिक्स जा। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो जा होती है ये अपने बेस और बॉडी के साथ में फिक्स होती है। मूवेबल जा और फिक्स जा की बात करें तो इसका जो मटेरियल होता है वो होता है कास्ट आयरन। इसके बाद ये जो बीच का भाग है, यहाँ पे जो भाग होता है फिक्स जा जिस पे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इसकी बॉडी। और इसकी बॉडी नीचे ये यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस के साथ में फिक्स है ये। तो ये बेस का मटेरियल भी इसका कास्ट आयरन है। डायरेक्ट एक मटेरियल पूछ लिया जाए कि बेंच वाइज का मटेरियल क्या होता है, तो बेंच वाइज का मटेरियल हम बोल सकते हैं कास्ट आयरन होता है। अब बात करते हैं अगला, इसमें जो पार्ट होता है, ये पार्ट है फिक्स जा और मूवेबल जा के बीच में एक प्लेट लगी होती है। इसी प्लेट के ऊपर में जॉब को क्या किया जाता है, जॉब इसी प्लेट की सहायता से जो होता है होल्ड किया हुआ होता है। तो इस प्लेट का जो नाम है, इसका नाम है जा प्लेट। इसका मटेरियल होता है टूल स्टील। इसके अंदर में यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, उसका नाम है बॉक्स नट। इसका मटेरियल जो होता है वो होता है फास्फोरस ब्रांच या गन मेटल होता है। 75 mm से 150 mm चौड़ाई की इसकी जा प्लेट होती है, वही इसका बेंच वाइज का साइज है। तो जो हल्के कार्य के लिए, अगर छोटे जॉब है, हल्के कार्य की हम बात करें, 75 mm साइज का बेंच वाइज प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम कार्य के लिए 100 से 125 mm साइज का बेंच वाइज प्रयोग में लाया जाता है। अगर भारी जॉब है, हेवी मटेरियल की जॉब है या हेवी मटेरियल है, बड़े जॉब है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा 150 mm साइज वाला बेंच वाइज प्रयोग में लाते हैं। ये जो वाइस है इसका नाम है बेंच वाइस, इसका दूसरा नाम है पैरेलल जा वाइस, और एक नाम है इसका इंजीनियरिंग वाइस। अब इसका जो पैरेलल जा वाइस है उसका नाम क्यों पड़ा, इसके जो दोनों जा होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब कि इसको अगर किसी भी दूरी पे ऐसा खोला जाए तो इस जा से इस जा के बीच का जो डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ के जो बीच का डिस्टेंस है वो एक ही रहेगा, इसलिए इसका नाम है पैरेलल जा वाइस। दूसरी बात करते हैं इसके साइज की। तो जो बेंच वाइज का साइज लिया जाता है वो इसकी जा की चौड़ाई से, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये जा की चौड़ाई कहा जाता है। कई बार इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लंबाई समझ लेते हैं, तो इसको लंबाई बिल्कुल नहीं समझना है, इसको क्या समझना है, इसकी चौड़ाई। अब इसका साइज जो लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे स्टील रूल लगाया और यहाँ लगा के इसको मैंने देखा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो साइज हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका साइज है 125 mm। तो पाइप वाइज और बेंच वाइज में एक खास डिफरेंस ये होता है कि बेंच वाइज के जा जो होते हैं वो पैरेलल खुलते हैं और पाइप वाइज के जो जा होते हैं वो लंबवत खुलते हैं। पार्ट देख लेते हैं। ये इसका हैंडल है, ये इसका स्पिंडल है, ये इसमें मूवेबल जा है। इसकी मैं स्पिंडल को जैसे घुमाता हूँ तो ये पीछे आ रहा है, आगे घुमाने पे आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम मूवेबल जा है। ये जो पार्ट है ये फिक्स जा है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका बेस है। तो बॉडी बेस के साथ ये फिक्स है, इसलिए इसका नाम फिक्स जा है, ये आगे पीछे मूवमेंट नहीं कर रहा है। इसके अंदर में यहाँ पे बॉक्स नट लगा हुआ है जिसका मटेरियल फास्फोरस ब्रांच या गन मेटल का है।
अब ये जो स्पिंडल है इसके पूरे भाग में थ्रेड बनी हुई होती है। ये स्पिंडल का भाग है, ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये पीछे मूवमेंट कर रहा है। इसमें थ्रेड बनी हुई है, इस थ्रेड का नाम है स्क्वायर थ्रेड। अलग अलग प्रकार की वाइस वर्कशॉप में साधारणतया और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जॉब के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले नंबर पर भी हमने देखा था बेंच वाइस के बारे में। सेकेंड जो वाइस आती है इसका नाम है लेग वाइस। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है लेग वाइस। इसकी एक जो लेग होती है वो जमीन में गड़ी हुई होती है, लगी हुई होती है। ये जो वाइस होती है ये ब्लैक स्मिथ सॉ मतलब लोहारी कार्य में इस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेंडिंग ऑपरेशन करना हो, फोर्जिंग ऑपरेशन करना हो, फोर्जिंग मतलब गर्म जॉब के अगर ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए हम लोग लेग वाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील होता है और ये राट आयरन से भी बनाई जाती है। करते हैं ये जो वाइस हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका नाम है लेग वाइस। इसकी हमने अभी देखा था कि इसकी एक टांग जो होती है ज़मीन में होती है, ये टांग हम इसको देख रहे हैं ये ज़मीन में लगी हुई है। इसका इस्तेमाल ब्लैक स्मिथ शॉप में लोहारी कार्य के लिए हम लोग करते हैं। और बात कर रहे थे कि इसके जा कैसे खुलते हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। ये अभी इसके जा, ये मैंने हैंडल को बंद कर दिया। इनके जा की ओपनिंग की भी अगर बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए नीचे वाला भाग जो है ये आपस में टच हो गया, लेकिन ये ऊपर वाले भाग में इसमें गैप दिख रहा है। तो वही बात कर रहे थे कि इसकी जा जो होते हैं वो आपस में एकदम स्थिर ऐसे चिपकते नहीं है जैसे कि बेंच वाइस के जा चिपक जाते हैं। तो इस कारण से इसकी पकड़ जो होती है बेंच वाइस की अपेक्षा थोड़ी कमज़ोर होती है। और बात करते हैं इसके जा के ओपनिंग के बारे में, तो ये देखिए इसके जा की जो ओपनिंग होती है वो देखिए ऐसे ये गोलाई में खुल रहा है। अगर ये नीचे वाले भाग को हम देखेंगे, इसकी बात करें तो यहाँ से लेके ये पूरा जो है ये ऐसा गोलाई में खुलता चला जाएगा, ठीक है। और ये जो पार्ट इसमें दिख रहा है इसका नाम है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की सहायता से ये जो है इसमें टेंशन बना हुआ है। ये इसमें फिक्स जा है और ये वाला पार्ट इसका मूवेबल जा है। ये हैंडल है और ये स्पिंडल है। फिर बात करते हैं पाइप वाइस की। तो पाइप फिटिंग से संबंधित कार्य, उसके लिए जिस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है पाइप वाइस। अब बात करते हैं इसके मटेरियल की। इसका हैंडल स्पिंडल जो बना होता है वो होता है माइल्ड स्टील का। बाकी इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं कास्ट आयरन के, जैसा कि बेंच वाइस में होता है ऐसे ही अलग अलग पार्ट होते हैं। अधिकतम 100 mm साइज का अगर पाइप इसमें होल्ड किया जा सकता है या बांधा जा सकता है तो वही इसका साइज होता है। तो ये जो वाइस हम देख रहे हैं इसका नाम है पाइप वाइस। की बनावट में ये इसका हैंडल है, ये इसका स्पिंडल है और ये इसका बेस बना हुआ है यहाँ पे। और इसके पार्टों की बात करें तो ये इसका मूवेबल जा है। ये देखिए मैं इसके स्पिंडल को घुमा रहा हूँ तो इसका मूवेबल जा ऊपर आ रहा है। और ये जो नीचे जो दिख रहा है ये इसका फिक्स जा है। और बात करते हैं कि इसका जो जा का शेप होता है टाइप का वी शेप का बना हुआ होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पाइप फिटिंग से संबंधित कार्य में जब पाइप पे थ्रेड बनाना हो या अन्य कोई ऑपरेशन करना हो तो उस समय में हम लोग पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। सवाल आता है वो ये होता है कि पाइप वाइस के जा किस तरह से खुलते हैं। जैसे हमने देखा बेंच वाइस के जा पैरेलल खुलते हैं, तो इसके पाइप वाइस की जो जा है ये देखिए इसके बेस से लंबवत खुल रहे हैं। तो बात ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक पकड़ यानी एक जॉब पे चारों भाग से जो है पकड़ इस वाइस में होती है। इसका जो साइज लिया जाता है वो इसकी जा की चौड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि इसका साइज लिया जाता है कि इसमें जो अधिकतम व्यास का पाइप इसमें जो फिट किया जा सकता है उससे इसका साइज लिया जाता है। बात करते हैं अगले वाइस की, टूल मेकर वाइस। टूल्स के निर्माण के लिए जिस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है उस वाइस का नाम है टूल मेकर वाइस। यह टूल मेकर वाइस है जो कि स्टील की बनी हुई होती है। इसके जा में दांते कटे हुए नहीं होते। इसका प्रयोग टूल रूम में छोटे छोटे फिनिश पार्टों को पकड़ने में किया जाता है। इसका साइज इसकी जा की चौड़ाई से लिया जाता है। फिर अगली वाइस की बात करते हैं, इसका नाम है प्लेन मशीन वाइस। यह प्लेन मशीन वाइस है जो विभिन्न मशीन टेबल जैसे मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन इत्यादि के टेबल पर प्रयोग में लाई जाती है। अभी हमारे सामने में ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन पे यहाँ वाइस लगी हुई है, तो जनरली इस पर ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा। ये मशीन वाइस है। फिर किसी भी मशीन पे जो उसके मेज पे जो वाइस लगी होती है उसका नाम मशीन वाइस होता है। फिर अगली वाइस की बात करते हैं, इसका नाम है हैंड वाइस। हैंड वाइस का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए। छोटे साइज के अगर जॉब है जो बेंच वाइस में पकड़ के प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, छोटे छोटे साइज के जॉब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैंड वाइस का। ये है कि इसके जा गोलाई में खुलते हैं। जो अपना हेक्सा फ्रेम होता है उसमें जिस प्रकार से विंग नट लगा होता है वैसे ही विंग नट इसमें लगा होता है हैंड वाइस में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी वाइस है जिसमें विंग नट लगा होता है, तो हमको याद रखना है कि जो हैंड वाइस है इसमें विंग नट लगा होता है। ये देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं हैंड वाइस को। और बात कर रहे थे इसमें विंग नट के बारे में, तो ये जो इसमें लगा हुआ है ये है विंग नट।
और इसमें एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि इसका जो साइज लिया जाता है वो इसकी ये जो रिविट का सेंटर होता है, रिविट के सेंटर से इसके जो जा होते हैं इसके बीच की अगर सीधी दूरी की बात करें, रिविट के सेंटर से इसके जा जहाँ पे बंद होते हैं इसकी सीधी दूरी से इसका साइज लिया जाता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। फिर अगले वाइस की बात करते हैं, इसका नाम है पिन वाइस। छोटे छोटे साइज के पिन पकड़ना हो, या घड़ी साज जहाँ पे कार्य करते हैं, या कैमरा सुधारने वाले, या दूरबीन सुधारने वाले और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इसका प्रयोग करते हैं। इसकी बॉडी स्टील की बनी हुई होती है। यह पिन वाइस है। इसका साइज इसमें पकड़े जाने वाले तार के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। इसमें 3 जा होते हैं। इसका प्रयोग घड़ी साज, दूरबीन और कैमरे सुधारने वाले करते हैं। अगले वाइस की बात करते हैं क्विक रिलीज वाइस। ये बेंच वाइस का ही एक प्रकार होता है। क्विक बात करें मास प्रोडक्शन की, कि अगर कहीं पे बहुत उत्पादन करना है, या कहीं पे बात करें कि जल्दी जल्दी जॉब पे छोटे छोटे ऑपरेशंस करना है, या करना है जल्दी जल्दी हमको जॉब को लगाने की और खोलने की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं क्विक रिलीज वाइस का। इस वाइस में जो थ्रेड होती है, हमने देखा था कि बेंच वाइस में अपनी स्क्वायर थ्रेड होती है जो 90 डिग्री की होती है। क्विक रिलीज वाइस में बटरेस थ्रेड होती है जो कि 45 डिग्री की होती है, और 7 डिग्री के इसमें टेपर होता है। इस वाइस का नाम है क्विक रिलीज वाइस। इसमें हमने बात किया था, ये जो इसमें क्विक रिलीज है, इसको ऐसे उठा के इसको हम ऐसे आगे कर सकते हैं, और इसी को उठा के हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे पीछे कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके, ये वाला जो पार्ट है इसमें हैंडल है, ये इसका स्पिंडल है। ये मूवेबल जा है, ये फिक्स जा सेम वही है। ये जा प्लेट है, टूल स्टील की बनी हुई है। ये देखिए इसका मूवमेंट जो हो रहा है, ये ऐसे हैंडल के द्वारा ऐसे आगे मूव कर लिया इसने, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए तो ये पीछे आ गया। लेकिन अगर और आसानी से और शीघ्रता से करना है तो इसको यूँ खींच के मैंने पीछे कर लिया, इसको ऐसे करके आगे कर दिया। इसमें जो स्पिंडल है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें बटरेस थ्रेड होती है जो इसको आसानी से आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए इस सहयोग प्रदान करती है। ये इसमें यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक, आगे वाशर लगे हुए हैं, ये देखिए इसके मूवमेंट। फिर बात करते हैं हम लोग स्विवेल बेस वाइस की। तो एक वाइस है, ये मशीन वाइस का एक प्रकार है, मशीन के बेस पे लगी होती है। नाम से समझ में आ रहा है स्विवेल बेस। तो इसका जो बेस होता है वो मशीन टेबल के ऊपर में स्थिर होता है, और उसके बेस के ऊपर में उसकी बॉडी का बाकी का जो भाग होता है, वाइस के बॉडी का बाकी का भाग उसके ऊपर में क्या करता है, रोटेट करता है। ये मिलिंग मशीन के जो टेबल है इसके ऊपर में ये टी स्लॉट बने होते हैं। ये देखिए हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे टी स्लॉट बने हुए है। इस टी स्लॉट में टी बोल्ट जाता है। और एक वाइस के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है स्विवेल बेस वाइस। तो इसमें यहाँ बोल्ट लगा हुआ होता है। ये बोल्ट अपने इस मशीन के यहाँ पे मशीन वाइस में यहाँ बोल्ट लगा होगा, टी बोल्ट यहाँ के फिट हो जाएगा। और ये जो वाइस है इसमें देखते हैं इसका बेस यहाँ पे बोल्ट के साथ स्थिर हो जाएगा, ये वाला भाग। लेकिन बात करते हैं इसके बेस के ऊपर जो वाइस जहाँ लगी हुई है, ये ऊपर वाइस लगी हुई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 का निशान बना हुआ है। और ये 90 तक यहाँ पे ग्रेजुएशन बने हुए है, 90, 80, 70, 60 ऐसे ग्रेजुएशन बने हुए है। ऐसे इसके पूरे चारों तरफ में 0 से 90, 90 से 0 ऐसे मतलब 360 डिग्री में इसमें ग्रेजुएशन बने हुई है, जिससे कि इसमें किसी जॉब को 0 से 360 डिग्री पे क्या कर सकते हैं, रोटेट किया जा सकता है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल वाइस की। तो नाम इसका है यूनिवर्सल वाइस, दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वाइस। इसका क्या काम होता है कि स्विवेल बेस वाइस से थोड़ा ज्यादा एडवांस है। मशीन वाइस का एक प्रकार है यूनिवर्सल वाइस, इसका इस्तेमाल मशीन टेबल पे करते हैं। तो ये वाइस हम यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम है यूनिवर्सल वाइस। इसकी दिखावट कुछ इस तरह की होती है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले नीचे वाले इसके भाग में, तो बेस वाले भाग में यहाँ पे भी ग्रेजुएशन बने हुए जैसे कि स्विवेल बेस में हमने देखा था। और यहाँ से इसको जो है रोटेट किया जा सकता है, ये नट को फ्री करके ये जो है 360 डिग्री में आप यहाँ से रोटेट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक सेकंड रोटेशन हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी सेकंड ग्रेजुएशन दिख रहा है जिसमें 0 है, और ये यहाँ पे 0 से 90 इस टाइप के बने हुए हैं। हाँ, यहाँ देखेंगे हम तो 0, 10, 20, 30 ऐसे ग्रेजुएशन बने हुए हैं। और इसमें किसी जॉब को बिना खोले उसकी पोजीशन बदली जा सकती है। जैसे देखते हैं पहले नंबर पे हम यहाँ देख रहे हैं तो इसको रोटेशन यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ से रोटेशन करने के कारण यहाँ पे जॉब अगर स्थिर है अपना, तो वो आगे पीछे अगर इस साइड से कुछ करना हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। सेकंड रोटेशन जो है उसमें ये इस टाइप का हो जाता है, तो किसी एंगल में भी हमको अगर इसको साइड करना है
इसमें ग्रेजुएशन बना हुआ है, तो किसी एंगल में भी, किसी कोण में हम इसको सेट कर सकते हैं। एक पोजीशन इस तरह से ले सकता है ये, एक पोजीशन यहाँ पे इस तरह से दी जा सकती है। इसको इधर भी और टिल्ट किया जा सकता है, इसको उस साइड भी टिल्ट किया जा सकता है। जैसी अपने को आवश्यकता होगी वैसा टिल्ट करके इसमें ले लेंगे। उसके बाद ये 2 पोजीशन के पश्चात में इसमें तीसरी जो चीज़ है वो यहाँ से भी इसमें हम जो है इसको यहाँ से ढीला कर देंगे हल्का सा, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको भी 360 डिग्री में जैसे स्यूल बेस थी उसी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये